ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 17 क्रमांक शास्त्रों में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के जो कि है विराट रूप श्लोक क्रमांक 32 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षकृत प्रवृद्धौ लोकान् समाहूर्तम् हि प्रवर्त ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा। अर्थात भगवान कहते हैं कि समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। अगर इस श्लोक का संबंध पिछले वाले श्लोक से देखा जाए भक्तों, तो जब पिछले वाले श्लोक में अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि हे देवेश, कृपया करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपया करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। तो जब अर्जुन ने पूछा कि मुझे बताइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं, तो अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल हूँ। कालोऽस्मि, मैं काल हूँ, समस्त जगत का नष्ट करने वाला, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। पांडवों के सिवाय दोनों पक्षों के सारे योद्धा, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े सैनिक हैं, वो सारे के सारे मारे जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ऐसा अर्जुन को कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने माता कुंती को ये आश्वासन दिया था कि इस युद्ध में आपके 500 पांडव हैं वो जीवित रहेंगे। इसी के ध्यान में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने एक भी पांडव को जीवन की हानि नहीं हुई, बाकी सारे के सारे योद्धा मारे गए। भक्तों, समझने वाली बात है कि जिसके सामने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, कर्ण जैसे बड़े बड़े रथी महारथी थे, उनके सामने पांडवों में से एक भी भाई की मृत्यु नहीं हुई। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण उनके साथ थे। हम भी अपने जीवन में अगर सफल होना चाहते हैं, जीवन में आने वाले अनेक प्रकार के संकटों से, कष्टों से बचना चाहते हैं, तो हमें श्री कृष्ण रूपी भगवान को हमारे रथ पर, जीवन रूपी रथ पर आरूढ़ करना होगा। अर्जुन के ऊपर भीष्म पितामह जैसे बड़े बड़े योद्धाओं ने अनेक प्रकार के प्राणघाती बाणों की वर्षा करी, और उस बाणों के प्रभाव से रथ है वो भी जलने के लिए विवश था, परंतु जब तक उस रथ पे भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे तब तक उस रथ को कुछ हानि नहीं हुई। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम नीचे उतरो, तो अर्जुन कहते हैं भगवान पहले आप उतरिए, तो अर्जुन कहते हैं भगवान पहले आप उतरिए, भगवान कहते हैं अर्जुन तुम उतरो। ऐसा दोनों में वार्तालाप होने लगा। अंत में भगवान कहते हैं कि तुम में क्या, मैं कह रहा हूँ पहले तुम उतरो, मेरे आदेश का पालन करो और उतरो नीचे। जब अर्जुन नीचे उतरे और अंत में भगवान श्री कृष्ण जब उससे नीचे उतरे, रथ है वो बड़ा विस्फोट के साथ नष्ट हो गया। इस दृश्य को देखकर अर्जुन है वो भयभीत और आश्चर्यचकित रहकर कहने लगा, पूछने लगा, हे भगवान ये क्या थी, ये कौन सी माया थी। तब भगवान कहते हैं कि जब तुम युद्ध कर रहे थे तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, उन बड़े बड़े योद्धाओं ने अनेक प्रकार के बाण तुम्हारे ऊपर छोड़े, और उन बाणों की शक्ति से ये तुम्हारा रथ है वो विस्फोट होने के लिए तैयार था, परंतु मैं जब पर इस रथ पर उपस्थित था इसलिए इस रथ की कोई हानि नहीं हुई। इसी प्रकार भक्तों, हमारे जीवन में भी अनेक ऐसे लोग हैं जो ईर्ष्या, द्वेष, अनेक प्रकार के क्लेशों से युक्त प्रति क्षण बाण छोड़ते रहते हैं। अगर उन बाणों से बचना चाहते हैं, उनसे हमारी रक्षा करना चाहते हैं, तो हमारे जीवन रूपी रथ पर भगवान श्री कृष्ण को आरूढ़ कर दीजिए। और उसका तरीका है हरि नाम। प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम उस दिव्य ध्वनि का उच्चारण करेंगे तब भगवान श्री कृष्ण को अपने समक्ष, अपने साथ पाएंगे, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। भागवतम प्रमाण भक्तों, कलयुग में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। इसलिए जो कोई भगवान के नाम का आश्रय लेता है वो अर्जुन की भांति, जब श्री कृष्ण की भांति, अर्जुन की भांति श्री कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बनाता है, अपने जीवन सारथी बना लेता है।
उस अवस्था में जीवन की कोई समस्या, कोई हानि उसको कोई किसी प्रकार का कोई चोट नहीं पहुंचा सकती, किस प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचा सकती। इस प्रकार पूछे जाने पर भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं समय हूँ जो पूरे विश्व का नाश करने वाला हूँ, मैं सर्वव्यापी प्रबुद्ध हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं समय हूँ जो समस्त प्रकार के जीवन का अंत करने वाला हूँ। प्रति क्षण व्यक्ति की आयु है वो कम होती जा रही और उसकी मृत्यु है वो उसके निकट आती जा रही है। कठ उपनिषद 2.25 में वर्णन आता है, यस्य ब्रह्मं सत्रम स उभे भवत ओदन मृत्युर यशो अपि सेनम क इत्था वेद यत्र स। जिन भगवान का खाना ब्राह्मण है और क्षत्रिय है और मृत्यु जिनकी चटनी है, उन भगवान को कौन जानता है। क्या सुंदर टीका करी है कि जो भगवान जब काल रूप में अवतरित होते हैं, जब काल के रूप में भगवान का प्राकट्य होता है, तो जो ब्राह्मण और क्षत्रिय जैसे बड़े बड़े भगवान को प्रिय है, वो सब भी भगवान के मुख में उनके भोजन के रूप में प्रवेश करते हैं, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है। भगवान जब काल रूप है वो ब्राह्मणों और क्षत्रियों को भी नहीं छोड़ता है और अनेक प्रकार के जीवन है वो मृत्यु रूप के रूप में भगवान के मुंह में प्रवेश करते हैं, तो फिर सामान्य लोगों के विषय में तो क्या कहा जाए। श्रुति के श्लोक के द्वारा जिसका कीर्तन हुआ है वह काल मैं ही हूँ, ये अर्थ है। श्रुति के इस श्लोक में जो वर्णन आया है, भगवान कहते हैं कि वो काल मैं ही हूँ। मेरी प्रवृत्ति को समझो, उचित समय में मैं दुर्योधन और अन्यों को ग्रसने और नष्ट करने में प्रवृत्त होऊंगा। भगवान कहते हैं कि मेरी प्रवृत्ति को जानो अर्जुन तुम, उचित समय आने पर मैं दुर्योधन जैसे अनेक योद्धाओं का वध कर दूंगा, उसको अपने मुख में ग्रसित कर लूँगा। मेरी इस प्रवृत्ति के फल को समझो, तुमको युधिष्ठिर और कुछ अन्यों को छोड़कर कोई भी जीवित नहीं बचेगा। एक और अर्थ लिया जा सकता है यदि इस श्लोक को अर्जुन के संभावित प्रश्न के उत्तर में लिया जाए। यदि अर्जुन प्रश्न करे कि यदि मैं यह युद्ध न करूं तो उन सब का निश्चय कैसे होगा, विनाश कैसे होगा। भक्तों, भगवान कहते हैं कि युधिष्ठिर और तुम 5 पांडवों और कुछ योद्धाओं के सिवा यहाँ पे कोई जीवित नहीं बचने वाला है। आचार्यगण समझाते हैं कि इसको एक और संदर्भ में समझा जा सकता है। अगर अर्जुन भगवान से प्रश्न करें कि मैं युद्ध ही नहीं करूंगा तो फिर उन सब का नाश कैसे होगा। अगर मैं युद्ध ही ना करूं तो इन सारे के सारे योद्धाओं का जो वध होता हुआ प्रतीत हो रहा वध कैसे होगा। तो भगवान उत्तर दे रहे हैं कि तुम्हारे युद्ध न करने पर भी यह सब मारे जाएंगे, अर्थात काल के रूप में इन सब की आयु है वो समाप्त कर दूंगा। भगवान कह रहे तुम युद्ध करो न करो, इनकी मृत्यु होनी निश्चित है, पहले ही मैंने ये निश्चित कर दिया है। अगर तुम इसके लिए निमित्त बनकर अपना श्रेय बढ़ाना चाहते हैं, अपना यश बढ़ाना चाहते हैं, तो ये तुम पर छोड़ता हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरे भक्तों का यश बढ़े। इसी उद्देश्य से मैंने तुम्हें इस कार्य के लिए सुना है, अन्यथा मैं अपने धाम में बैठे बैठे अपनी भ्रगुटी उठाने मात्र से इन सारे के सारे योद्धाओं का वध कर सकता हूँ। और पहले ही निश्चय हो चुका है, ये सारे के सारे मृत्यु के मुंह में प्रवेश करने वाले हैं। फिर युद्ध करना न करना तुम्हारे हाथ में है। तुम इसकी ख्याति लेना चाहते हो तो युद्ध करो, नहीं लेना चाहते हो तो मत करो। भगोड़ा घोषित होना चाहते हो इनसे भाग जाओ, परंतु इनकी मृत्यु तो होना निश्चित है। कैसे समझे इसको। भगवान अपनी योजना जब बनाते हैं तो किसी भी तरीके से कोई भी कार्य करवा सकते हैं। यदुकुल इतना बड़ा यदुकुल था, भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में रह रहा था, परंतु जब भगवान ने देखा कि वो मेरे नाम से अनेक प्रकार के गर्व में शूर हो रहे हैं, अनेक प्रकार का अहंकार आ रहा है, तब भगवान ने सारे युद्धों को यदुओं को आपस में लड़वा कर उनका अंत करवा दिया। किसी युद्ध की आवश्यकता पड़ी? किसी युद्ध की आवश्यकता पड़ी नहीं। वो यदुकुल वाले जो भगवान के नित्य संगी थे, आपस में युद्ध करके ही मर गए, उनका अंत हो गया। कैसे? भगवान की वो इच्छा थी, भगवान की वो लीला थी। तो फिर कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जब भगवान चाहते हैं तो फिर कुछ भी कार्य घटित होने से नहीं बच सकता। वे कौन लोग हैं जो मारे जाएंगे? अगर यहाँ पे प्रश्न पूछा जाए कि वे कौन लोग हैं जो मारे जाएंगे, तो भगवान कहते हैं कि भीष्म देव से प्रारंभ करके दोनों पक्षों के सभी योद्धा मारे जाएंगे। परंतु यदि तुम युद्ध त्याग देते हो तो तुम अपने धर्म से च्युत हो जाओगे। भगवान कहते हैं कि भीष्म देव से प्रारंभ होकर जो विपक्षी सेना के सेनापति हैं उनसे प्रारंभ होकर दोनों सेनाओं के सारे योद्धा मारे जाएंगे लगभग। परंतु अगर
तुम इस युद्ध से पलायन करके अपना कर्तव्य छोड़ देते हो तो तुम अपने कर्तव्य से च्युत होकर भगोड़ा घोषित हो जाओगे और आने वाली पीढ़ियाँ तुमको एक भगोड़े के रूप में याद करेंगे, सर्वश्रेष्ठ योद्धा के रूप में नहीं। भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें शिक्षा दे रहे हैं कि तुम परिणाम की चिंता मत करो बल्कि अपने कर्तव्य पालन पर ध्यान दो। भगवान हमें शिक्षा देना चाह रहे हैं कि तुम युद्ध के परिणाम पर मत ध्यान दो। अर्जुन ने जब जिज्ञासा करी कि मुझे आपका काल रूप में आप भविष्य देखना चाहता हूँ कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, तब भगवान ने ये विश्व रूप दिखाकर विराट रूप दिखाकर ये सिद्ध कर दिया कि सबकी मृत्यु होना अवश्य भावी है। और भगवान ये दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे बताना चाह रहे कि अर्जुन तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, युद्ध का परिणाम क्या होगा उसके ऊपर विचार मत करो। और हमें इससे शिक्षा लेनी चाहिए भक्तों कि जीवन में कोई भी कार्य हमारा कर्तव्य समझकर करना चाहिए, उसका परिणाम है वो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि हमें अपना कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। जब हम इस भाव से कर्म करेंगे निश्चित रूप से फल प्राप्त होगा, परंतु हम वो फल प्राप्त नहीं भी होगा उस अवस्था में हतोत्साहित नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। अगर अर्जुन ये कार्य न करते तो भगवान किसी और के द्वारा करवाते, युधिष्ठिर महाराज या भीम द्वारा किसी भी को भी माध्यम बना के ये कार्य संपन्न करवाते। और अगर कोई नहीं करता तो भगवान अपनी दिव्य शक्ति से आपस में लड़वा करके उनका अंत करवाते। ये घटना तो घटित होने ही वाली थी। जब महाप्रभु ने कहा कि नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय बे मोर नाम, तब विचार कर रहे थे कि ये कैसे संभव होगा, परंतु भगवान ने श्रील प्रभुपाद जी को माध्यम बनाकर इसे सत्य सिद्ध किया। बहुत ही सुंदर शिक्षा बरताओ। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये सारे के सारे योद्धा तो मारे जाएंगे, ये घटित तो होगा ही, भले अर्जुन तुम माध्यम बनो ना बनो। उसी भांति कलयुग के प्रारंभ में चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, उन्होंने घोषणा करी थी कि नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई वे मोर नाम, की प्रत्येक गांव गांव में मेरे नाम का प्रचार होगा। उन्होंने घोषणा कर दी थी। तब लोग विचार कर रहे थे ये कैसे संभव होगा। मान लो कि भारत भूमि के विषय में कहा जाए फिर भी एक बार सहमत हो सकते हैं, संपूर्ण विश्व में प्रत्येक गांव गांव में कृष्ण भक्ति का प्रचार होगा, कैसे मान ले हम, जबकि पाश्चात्य जगत में तो श्री कृष्ण के विषय में कोई जानता ही नहीं है, कृष्ण के नाम ही लोगों को नहीं पता है। परंतु जब महाप्रभु ने घोषणा कर दी है तो फिर उस कार्य को सफल भी वही बनाएंगे। उन्होंने अपने पार्षद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी को भेजा और उनके द्वारा संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना करवाई। और आज हम देख रहे हैं कि नगर आदि ग्राम प्रत्येक विश्व के गांव गांव में कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, नृत्य हो रहा है। बाली जैसा, इंडोनेशिया जैसा देश जहाँ पे मुस्लिम प्रधान देश है, वहाँ पर भी भक्तों एक छोटे से गांव में कोने कोपसे में कहीं तो वहाँ पे भी कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा था। मैं गया उस सेंटर में गया तो वहाँ के लोगों को पता ही नहीं है कि भारतीय संस्कृति क्या है, परंतु श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से इस्कॉन के द्वारा वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के सुंदर विग्रहों का बहुत ही प्रामाणिकता के साथ सेवा की जा रही है, पूजा की जा रही है, भोग लगाया जा रहा है, प्रसाद वितरण किया जा रहा है, भक्तों की सेवा की जा रही है। ये महाप्रभु की घोषणा को सफल किया गया। इससे हमें समझना चाहिए कि भगवान के वचन है वो कभी झूठे नहीं जाते, भगवान की वाणी है वो कभी असत्य सिद्ध नहीं हो सकती। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, यद्यपि अर्जुन जानता था कि कृष्ण उनके मित्र तथा भगवान हैं, तो भी वह कृष्ण के विविध रूपों को देखकर चकित था, इसलिए उसने इस विनाशकारी शक्ति के उद्देश्य के बारे में पूछताछ की। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हालांकि अर्जुन है वो भगवान का मित्र था, इन सारी की सारी घटनाओं के विषय में जानता था कि भगवान श्री कृष्ण है वो परम ईश्वर है, उनके द्वारा ये सब हो रहा है, परंतु फिर भी वो विविध रूपों को देखकर चकित था, इसलिए उसने इस विनाशकारी शक्ति के उद्देश्य के बारे में पूछा। कितना ही बुद्धिमान व्यक्ति क्यों न हो, जब उसके सामने ऐसे दृश्य को देखे जो उसने कभी पहले नहीं देखा हो या उसकी बुद्धि से परे हो, तो वो स्वाभाविक है भ्रमित हो जाता है। इसलिए उस भ्रम को दूर करने के लिए अर्जुन है वो भगवान के सामने जिज्ञासा करते हैं। वेदों में लिखा गया है कि परम सत्य हर वस्तु को, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी नष्ट कर देता है। कठोपनिषद 1.2.25 यस्य ब्रह्मा स सत्रम स उभे भवत उदन्न मृत्युष्पोषेणम क इत्था वेद यत्र श। अनंत सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल कवलित होते हैं। परमेश्वर का यह रूप सबका भक्षण करने वाला है।
हमने पहले ही पढ़ा कि ब्राह्मण है वो भगवान से सबसे अत्यंत प्रिय है। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय स जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मण और गौ माता है भगवान को अत्यंत प्रिय है, परंतु काल के द्वारा उन सब का भी अंत हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि मृत्यु है वो किसी को भी नहीं छोड़ती, मृत्यु है वो जीवन का अंतिम सत्य है। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो वे सब अन्य विधि से मरते, मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वह लड़े या नहीं लड़े। पहले ही कहा कि मृत्यु है वो अंतिम है, जीवन का अंतिम सत्य है, मृत्यु नहीं रोकी जा सकती, भले वो अर्जुन लड़े या ना लड़े, मृत्यु अवश्य भावी है। इस जीवन में भी भले आप भगवत साक्षात्कार करें, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करें न करें, फिर भी मृत्यु तो होनी ही है। हाँ, आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी आध्यात्मिक चेतना में प्रगति करके इस मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करके भगवत धाम को जा सकते हैं, आने वाली अगली मृत्यु को टाल सकते हैं, परंतु जीवन में आप अमर नहीं हो सकते। हिरण्यकशिपु ने अनेक वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या करी। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तब उन्होंने वरदान मांगते हुए कहा कि मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी कहते अमर तो मैं भी नहीं हूँ, तुमको कैसे बनाऊंगा। रावण ने भी यही जिज्ञासा करी भक्ति करके कि मुझे अमर बना दो, परंतु अमर नहीं बना सके। तो फिर सामान्य जीव जो आज के वैज्ञानिक अपने आप को अमर बनाने के लिए, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयास कर रहे हैं, परंतु वो काल के मुंह में कभी के कभी समा गए। वस्तु तो वे पहले से मृत हैं। काल विनाश और परमेश्वर की इच्छानुसार सारे संसार को विनष्ट होना है, यह प्रकृति का नियम है। सही चाहे कोई कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, आज तक काल के प्रभाव से कोई नहीं बच पाया है। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, आज तक काल के प्रभाव से कोई नहीं बच पाया भक्तों। बड़े बड़े योद्धा रावण, कंस और बड़े बड़े महान भक्त भी जो भी इस धरा पर अवतरित हुए हैं, उन सब का मृत्यु हुई है भक्तों। जब सबकी मृत्यु अवश्य भावी है, तब उसके साथ आंख मिचोली खेलते हुए इंद्रिय भोग में लगे रहना निर्मूर्खता है। जब हमें यह ज्ञात है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, अवश्य भावी है, फिर उस मृत्यु के साथ आंख मिचोली खेलते हुए उससे कब तक बच पाएंगे। उससे आंख मिचोली खेलते हुए भौतिक भोग में लगा रहना कहाँ तक हमारी बुद्धिमत्ता का परिचय है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करके उस मृत्यु को धोखा देने के बजाय उस मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रयास कीजिए। और वो विजय क्या होगी? भगवत भक्ति, भगवत धाम। भगवत भक्ति के द्वारा भगवत धाम जाना, तभी हम इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर अपने आगे के जीवन को आध्यात्मिक लोकों में प्रवेश करवाएंगे। और आज संभवतः अज्ञान के कारण अधिकतर लोग ऐसी मूर्खता करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। और आज संभवतः अधिक से अधिक लोग अज्ञानता के कारण ऐसी मूर्खता करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। कैसी मूर्खता? मृत्यु के साथ आंख मिचोली खेलते हुए भौतिक भोगों में लगकर अपने जीवन का अंत कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 7.3 में कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चित् यतते सिद्धय यत्तामपि सिद्धानाम कच्चित् माम वेति तत्वतः। कि मनुष्यों में से, हजारों मनुष्यों में से कुछ एक विरले लोग हैं जो मेरी भक्ति स्वीकार करते हैं, अर्थात मुझ श्री कृष्ण को अपने घर तक लेके आते हैं, विग्रह रूप में मेरी सेवा करते हैं, मेरे साथ आदान प्रदान करते हैं, मेरी भक्ति में परस्पर आदान प्रदान करते हैं। संपूर्ण विश्व में कुछ ही लोग हैं वो ऐसा कर पाते हैं। आज हम देख भी रहे हैं संपूर्ण विश्व में कितनी जनसंख्या है, उसमें से कुछ गिने सुने लोग हैं वही भक्ति कार्य में लगे हुए हैं, अन्य तो बाकी सारे के सारे लोग हैं वो मात्र इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं। परंतु आगे एक और शब्द बढ़ते हुए, एक और शिक्षा देते हुए भगवान कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चित् यतते सिद्धय यत ताम अपि सिद्धानाम कच्चित् माम वेति तत्वतः। उन सिद्ध पुरुषों में से भी जिन्होंने मेरी भक्ति स्वीकार करी है, उनमें से भी कुछ ही विरले लोग हैं जो मुझे हृदय में प्रवेश देते हैं, मुझे हृदय में स्थान देते हैं। अपने घर तक तो लोग लेके आते हैं, परंतु जब हृदय में स्थान देने की बात आती है तो उसमें वो लोग भी असफल हो जाते हैं। उसमें से कुछ ही लोग हैं जो मुझे हृदय में स्थान देकर दिव्य आत्म साक्षात्कार के विषय में पूर्ण रूप से मेरी भक्ति में लगे रहकर पूर्ण सफलता को प्राप्त करते हैं। अतः भक्तों, इन सारे के सारे ज्ञान को श्रवण करने के उपरांत हमें ऐसा समझना चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान को समझने के लिए भगवान भक्ति करना अत्यंत आवश्यक है।
भागवतम 3.25.43 में वर्णन आता है, ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिन क्षमाय पादमूलम मे प्रविशन्त कुतो भयम। योगी जन दिव्य ज्ञान तथा त्याग से युक्त होकर एवं अपने शाश्वत लाभ के लिए मेरे शरण कमलों में शरण लेते हैं, और चूंकि मैं भगवान हूँ अतः वे भय मुक्त होकर भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए पात्र हो जाते हैं। जो योगी जन है, जो तपस्वी जन है, वो समस्त प्रकार के भौतिक भोगों का, दिव्य ज्ञान का त्याग करके युक्त होकर एवं अपने शाश्वत लाभ के लिए मेरे शरण कमलों में शरण लेते हैं। अपने शाश्वत लाभ के लिए भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में शरण लेते हैं और अपने भय युक्त होकर, भय से मुक्त होकर भगवत धाम जाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्वीकृति प्रदान करते हैं। जो योगी भक्ति योग में लगे रहते हैं वे उच्च कोटि के योगी हैं, और जो लोग भक्ति योग में लगे रहते हैं वो उच्च कोटि के योगी माने जाते हैं। भक्ति योग समस्त योगों में सर्वश्रेष्ठ है। भागवतम 3.25.44 में वर्णन आता है, एतावनेवेव लोके अस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोऽनः तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय अर्पित स्थिरम। अतः जिन व्यक्तियों के मन भगवान में स्थिर हैं वे भक्ति का तीव्र अभ्यास करते हैं। जीवन की अंतिम सिद्धि प्राप्त करने का यही एकमात्र साधन है। जिन व्यक्तियों के मन भगवान में स्थिर है, सामान्यतः लोगों के मन है वो भोगों में लगे हुए हैं, इंद्रिय भोग में, अनेक प्रकार के वासनाओं में, अनेक प्रकार के लोभ लालच में, समस्त प्रकार के कल्मशों में ही लगे हुए हैं। परंतु जो योगी हैं, जो भक्तगण हैं, उनके मन है वो भगवान में स्थिर रहते हैं। उनके मन रूपी हंस है वो मानसरोवर में डुबकी लगाते हैं, अन्यथा बाकी सबके तो अनेक प्रकार के कांटों से भरे हुए जंगलों में मन है वो भटकते रहते हैं। वे भक्ति का तीव्र अभ्यास करते हैं। भक्ति का तीव्र अभ्यास करने का क्या अभिप्राय है? ढीले ढाले नहीं, एक ही उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति। और उसी भाव के साथ जब भगवान की शरणागति स्वीकार करेंगे उसे कहते हैं तीव्र अभ्यास। जीवन की अंतिम सिद्धि प्राप्त करने का यही एकमात्र साधन है। और जीवन की अंतिम सिद्धि क्या है? भगवत धाम, आत्म साक्षात्कार। उसे प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग यही है, एकमात्र लक्ष्य यही है कि हम किस प्रकार भगवान के धाम में पहुंच पाएं, और उसके लिए प्रयासरत होकर भक्ति मार्ग को अपनाकर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम, दिव्य कथाओं, दिव्य लीलाओं, इन सब का श्रवण करते हुए, कीर्तन करते हुए, भगवत भक्तों की सेवा करते हुए, गौ माता की सेवा करते हुए, भगवान श्री हरि के प्रत्येक जीव के प्रति दया भाव, करुणा भाव रखते हुए उनकी सेवा में लगकर हम इस अपने मानव जीवन को सफल बना सकते हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 32 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विशेष रूप से उस रूप का वर्णन करते हुए कह रहे कि मैं इस रूप में काल हूँ, और इस काल के द्वारा अनेक प्रकार के योद्धाओं को, समस्त योद्धाओं का अंत करने वाला हूँ। कुछ पांडवों और कुछ गिने सुने योद्धाओं को छोड़कर बाकी सारे के सारे योद्धा हैं वो मेरे द्वारा उनका वध हो जाएगा। श्लोक क्रमांक 32 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।